दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व के पहले दिन ना तो मौसम की गर्मी कम थी, ना सियासत की और ना ही लोगों में वोटिंग को लेकर जोश कम था। 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान के लिए दिन में एक तरफ वीआईपी सीटों पर मतदान के दौरान तरह तरह के रंग नजर आए। राज्य दर मतदान के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वोट डाले गए। बंगाल में 77.57% मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और सबसे कम मतदान बिहार में हुआ है। बिहार में 46.42% वोट पड़े हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 57.56% वोट हुए हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी 63.25% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो 63.25% मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ है। राजस्थान का अगर मैं जिक्र करूं तो राजस्थान में 50.27% मतदान हुआ है। त्रिपुरा में 76% मतदान हुआ है। असम में 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। तमिलनाडु में 62% से मतदान हुआ है और जम्मू कश्मीर में 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा लगभग महाराष्ट्र में 55% के आसपास मतदान हुआ है। उत्तराखंड में भी लगभग 53.5% के आसपास मतदान हुआ है। इस तरीके से हिंदुस्तान में लगातार मतदान होता रहा और टोटल अगर मतदान की मैं बात करूं तो लगभग 60% रहा है। ये आंकड़े 5 बजे तक जो वोटिंग हुई थी उसके आधार पर हमारी टीम ने तैयार किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वोटिंग के बीच पश्चिम बंगाल का कूच बिहार हिंसा का केंद्र बन गया। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में भी मतदान के बीच फायरिंग हुई, झड़प हुई और इस वारदात में एक मतदाता को चोट आई है, जबकि मौके से बाद में 2 बुलेट्स खोखे भी बरामद किए गए हैं। इंफॉल में ब्लॉक लेवल ऑफिसर ने इस घटना की जानकारी दी है। मैं आपको इस घटना के बारे में जो ऑफिसर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुनवा देता हूं। मैं बीएलओ 3/11 सगम सुरबरा देवी। अचानक 2 आदमी आया और पूछने लगा कि कांग्रेस के एजेंट और बीजेपी के एजेंट कौन है। कांग्रेस के एजेंट का हाथ पकड़ के बाहर ले गया। जो बाहर गया एजेंट को लोकेन मरा पाइबी ने सोरा दिया और वो दोनों गाड़ी के अंदर से गोली मारने लगा। एक जनता को गोली लगा।